राधे राधे प्रिय भक्तों। फाल्गुन शुक्ला अम्ला एकादशी व्रत पर पूजन विधि कथा पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे भक्तों, इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और पूजा स्थल पर जाकर भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से कराएं। फिर चंदन का तिलक करें, धूप दीप आदि करें, पुष्प चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं लक्ष्मी जी को और फिर कुछ भोग में जो आपके पास हो वो भोग लगाएं, मीठा है, और फिर भगवान को कुछ मुद्रा अर्पित करें। उसके बाद धूप दीप दिखा के प्रार्थना करें और कथा अम्ला एकादशी की कथा पढ़ें। प्यारे भक्तों, अम्ला एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अम्ला है। एक समय वशिष्ठ मुनि ने मानधाता राजा ने पूछा कि समस्त पापों का नाश करने वाला कौन सा व्रत है। वशिष्ठ जी बोले, पौराणिक ऐतिहासिक कहता हूं, वैश्य नामक की नगरी में चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धर्मात्मा था, प्रजा भी उसकी वैष्णव थी। बालक से लेकर वृद्ध तक एकादशी व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई और नगर निवासियों ने रात्रि को जागरण किया, मंदिर में कथा कीर्तन करने लगे। एक बहेलिया जो कि जीव हिंसा से उदर पालन करता था, मंदिर के कोने में जा बैठा। आज वह शिकारी घर से रूठ चुका था। दिन भर खाया पिया कुछ भी नहीं था। रात्रि को दिल बहलाने के लिए मंदिर के कोने में जाकर छुपकर बैठ गया। वहां प्यारे भक्तों, वहां विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। रात व्यतीत हो गई। प्रातःकाल घर को चला गया, भोजन न पाया तो उसकी मृत्यु हो गई। अम्ला एकादशी को के प्रभाव से उसका जन्म राजा विदुरथ के घर हुआ। नाम उसका वसुरथ प्रसिद्ध हुआ। एक दिन राजा वन विहार करने गया और दिशा का ज्ञान न रहा। अपने आप को पागल समझकर एक वृक्ष के नीचे सो गया। आज राजा ने अम्ला एकादशी का व्रत रखा था। वह भगवान का ध्यान लगाकर सोता था। इधर मच्छर ने राजा को अकेला देखा और मलेच्छों के संबंधियों ने किसी दोष के कारण राजा ने जो दंड दिया था मलेच्छियों को, तो उसी के कारण उसे मारने आए राजा को। उस समय राजा के शरीर से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हो गई। वह अम्ला एकादशी के प्रभाव से उत्पन्न हुई। कालिक के समान अट अट करके अपने खप्पर फिराया। मछलों के रुधिर की भिक्षा लेकर अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने जागकर शत्रुओं को मारा हुआ जब मरा हुआ देखा राजा तो राजा आश्चर्यचकित हुए। मन में कहने लगे कि मेरी रक्षा किसने की है। आकाशवाणी हुई कि अम्ला एकादशी के प्रभाव से तेरी रक्षा विष्णु भगवान ने की है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नववेद पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है और फलाहार इस दिन आंवला का सागर लेना चाहिए। प्यारे भक्तों, इसके बाद आरती करें और आपको अम्ला एकादशी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे।
जो आपने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।